अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं ले ज़िले के होटल अब्दूस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज ले एपेक्स बॉडी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। ले एपेक्स बॉडी के मेंबर्स के साथ साथ उनके वकील मुस्तफ़ा हाजी जी भी जुड़े हुए थे। आप लोगों को संक्षेप में ये बताना चाहती हूँ मैं कि ले एपेक्स बॉडी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की गई हैं। शुरुआती तौर पर ले एपेक्स बॉडी ने 24 तारीख को ले ज़िले के अंदर जो एक बहुत ही हिंसापूर्वक आंदोलन प्रदर्शन किया गया, जहां पर पूरे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, उस पर ले एपेक्स बॉडी ने अपना बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि उस हादसे में जो भी हुआ है वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमारी यूथ की कोई गलती नहीं है और वो बिल्कुल ही एंटी नेशनल प्रदर्शन नहीं था। जब उन्होंने बीजेपी ऑफिस भी जलाया तब उन्होंने इंडियन फ्लैग को बिल्कुल नहीं छुआ, उन्होंने केवल भाजपा के झंडों को उतार कर फेंक दिया और जलाने से पहले उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर और कुशोक बकुला रिम्पोछे जी की जो तस्वीरें थी वहाँ से भी वो उनको बाहर निकाल कर लाए थे। तो उनका यही मानना है कि इसको एक एंटी नेशनल रूप देना सरासर गलत है और ये केवल यूथ का फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ये आंदोलन बहुत पीसफुल तरीके से जारी हो रहा था, पर क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वार्तालाप को आगे बढ़ाने में देरी करी और 6 अक्टूबर का जो उन्होंने डेट दिया वो भी ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को बिल्कुल मंजूर नहीं था और उनका ये कहना था कि इसमें बहुत देरी की जा रही है और ये तारीख जल्दी बढ़ानी चाहिए और बात आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, इसलिए यूथ का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आया। साथ में उन्होंने ये भी साफ करके बताया है कि CRPF और लद्दाख पुलिस द्वारा जो फायरिंग ओपन की गई वो सरासर अनलॉफुल था, वो गलत था। उसमें हेड शॉट और चेस्ट शॉट जो यूथ के ऊपर लिए गए वो बिल्कुल ही अनलॉफुल था, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत और लॉ के तहत सबसे पहले लेग पर शूट किया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ था और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यही इन्वेस्टिगेशन देखना है कि ये गन किसने फायर किया है और इसके ऑर्डर किसने दिए हैं, और पब्लिक यही डिमांड कर रही है कि ये ऑर्डर जहां से भी आया है वहां से ही रेजिग्नेशन आना चाहिए, क्योंकि 4 जवानों की जान गई है और लद्दाख जैसी छोटी पॉपुलेशन में, और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गलत हुआ है। तो ले एपेक्स बॉडी का यही कहना है कि वो इस सिलसिले में एक इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं और इसको सरासर गलत बता रहे हैं। साथ ही में MHA के साथ 27 और 28 यानी कल और परसों उनकी एक प्रेपरेटरी मीटिंग तय की गई थी, जहां KDA के 3 मेंबर्स, ले एपेक्स बॉडी के 3 मेंबर्स, MP लद्दाख मोहम्मद हनीफा जान के साथ कल MHA के अंदर उनकी एक प्रेपरेटरी मीटिंग भी रखी गई थी, जिसको हाल फिलहाल में पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि 28 और 29 दोनों दिनों पे जो 4 लोग शहीद हुए हैं, जो मार्टियर्स हैं, उनको उनका फ्यूनरल है, उनकी फ्यूनरल सेरेमनी 28 और 29 को रखी गई है। साथ ही में एक खबर आपको ले के माहौल के हवाले से भी देना चाहते हैं। आज तीसरा दिन है जहां ले शहर में, ले सिटी में कंसेक्यूटिव 3rd डे है जहां पर आज कर्फ्यू लागू है। 163 BNSS के तहत कर्फ्यू ले सिटी में लागू है। आज और कल दोनों दिनों के लिए सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राशन की दुकानें, रेस्टोरेंट्स सब बंद रहेंगे। DC ऑफिस द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है। साथ ही में आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सड़क पर मूवमेंट करने की इजाज़त है जो कि फार्मेसी पे जाना चाह रहे हैं या हॉस्पिटल पे किसी इलाज या अपने जो लोग वहाँ भर्ती हैं उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मूवमेंट करना अलाउड है। लद्दाख पुलिस और CRPF की डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा दी गई है ले सिटी के अंदर और वो लोग सख्त पूछताछ के बाद ही लोगों को छोड़ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ले सिटी में अंडर कंट्रोल है, लेकिन कर्फ्यू कल भी लगा रहेगा। साथ ही में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने वाले थे, पर वो नहीं जुड़े और सूत्रों के हवाले से यही बताया जा रहा है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे उनको रास्ते में डिटेन किया गया है। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको डिटेन किया गया है। आप लोगों तक लगातार अपडेट्स हम लोग पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।